हेलो दोस्तों, ऑल इन वन सर्विस में आपका फिर से स्वागत है। हार्दिक हार्दिक। मेरा नाम शैलेंद्र विश्वकर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा मदरबोर्ड आया है मार्केट में जो किसी भी कंपनी के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। जैसे कि कंपनी का मदरबोर्ड खराब हो गया है, कंपनी मना कर देती कि हमारे पास में मदरबोर्ड नहीं है। जैसे कि 3 से 4 साल पुराना अगर सेट रहेगा तो उसका मदरबोर्ड आपको मार्केट में नहीं मिलता है। लेकिन हमारे पास में एक ऐसा मदरबोर्ड है जो किसी भी मॉडल में इंस्टॉल हो जाता है। वो 24 इंच हो, वो TFT हो, या फिर 24 इंच से लेके 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच तक वो बोर्ड हमने उसमें इंस्टॉल किया है। वो एक प्रकार का यूनिवर्सल बोर्ड है और किसी भी मॉडल में, किसी भी सेट में वो आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। वो इंस्टॉल कैसे होता है, उसमें कौन कौन से वोल्टेज होते हैं और वोल्टेज डिटेल क्या क्या होती हैं, और वो कैसे इंस्टॉल होता है, सॉफ्टवेयर कैसे होता है, सारी जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। तो वीडियो को आप जूम करके दिखाइए। तो दोस्तों, हम जिस बोर्ड की बात कर रहे थे जो किसी भी टीवी में इंस्टॉल हो जाता है, वो ये मदरबोर्ड है। इसमें क्या क्या इनपुट सोर्स होते हैं पहले आपको मैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले होता है इसमें एटीवी का कनेक्शन, जो कि पूरे इंडिया में अब बंद हो चुका है। उसके बाद में आता है USB का ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है, ये USB का ऑप्शन मिल गया। उसके बाद में PC इन भी दिया हुआ है इसमें और ऑक्स भी दिया हुआ है, आप कोई भी होम थिएटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दिया है ऑडियो वीडियो भी लगा सकते हैं। फिर दिया हुआ है HDMI, आप टाटा स्काई कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सेटअप बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं या आप कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। फिर दिया है VGA, इसमें आप कंप्यूटर अपना कनेक्ट कर सकते हैं। ये दिया है 12 वोल्ट इसकी सप्लाई, यहाँ पे 12 वोल्ट का अडाप्टर लगाएंगे तो ये बोर्ड आपका ऑन हो जाएगा। अब इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें इनपुट सोर्सेस क्या क्या दिए हुए हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको सारी चीजें बताई कि इसमें ये इनपुट सोर्स दिया हुआ है। अब इसमें होता क्या क्या है, आपको कौन कौन से कनेक्शन देने हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये मदरबोर्ड आप 50 इंच से लेके 55 इंच, 65 इंच में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। 32 इंच से इसकी स्टार्टिंग होती है, 24 इंच, 32 इंच, 42 इंच, 55 इंच, हमने सभी सेटों में इसको इंस्टॉल कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा इसका आउटपुट मिलता है हमें, ठीक है। तो अब जैसे कि हम बात करेंगे, इसमें आपने देख लिया कि इनपुट सोर्सेस इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। अब इसमें आपको कितने वोल्ट देने हैं और सप्लाई कितनी देनी है, कौन कौन से कनेक्शन इसमें आउट होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें इसमें देना है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट आप इस जैक से भी दे सकते हैं एडाप्टर लगा के, या फिर आपके पास में कोई पावर सप्लाई है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी 12 वोल्ट और ग्राउंड लगा सकते हैं। बस इस बोर्ड को ऑन करने के लिए 12 वोल्ट इसमें देने पड़ते हैं। 12 वोल्ट देने के बाद में आपका क्या होगा, ये जो कनेक्शन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 12 वोल्ट ऑन वोल्टेज एडजस्ट और ग्राउंड। ये इसलिए दिया हुआ है ये कनेक्टर कि यहाँ से आप अपनी पावर सप्लाई की बैकलाइट को ऑन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 12 वोल्ट दिया हुआ है, जैसे कि आपने यहाँ पे 12 वोल्ट दे दिया DC इन पे, उसके बाद में यहाँ से आप 12 वोल्ट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ से भी आप 12 वोल्ट किसी भी ड्राइवर को दे सकते हैं, या बैकलाइट के लिए जो हम ड्राइवर अलग से लगाएंगे उसके लिए दे सकते हैं। अब ड्राइवर को 12 वोल्ट चाहिए रहेगा तो 12 वोल्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, बैकलाइट ऑन आपको यहाँ से मिल जाएगा और एडजस्ट भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, और ग्राउंड तो कॉमन होता ही है। उसके बाद में होता है IRPCB के कनेक्शन। IRPCB के कनेक्शन आपको कैसे करने हैं, देखिए इसके साथ में एक इस टाइप की केबल आती है। वैसे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये बना बनाया आता है, लेकिन आप किसी टीवी में इंस्टॉल करेंगे तो ये बना बनाया आपको नहीं उसमें फिट होगा, क्योंकि क्या होता है ये फिर ऑड लगेगा, आप अलग से लगाएंगे इसको मजा नहीं आएगा। ओरिजिनल बनाने के लिए आप सेम जो उसका IR है उसी पे आप इस चीज को मैच कर सकते हैं। जैसे उस सैमसंग या LG का कोई भी आपके पास में टीवी है, किसी भी टीवी में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें भी IR के कनेक्शन आपको दिए मिलेंगे, तो आपको इसको उससे मैच कर देना है। जैसे कि ये 5 वोल्ट है तो वहां पे जो IR पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा उस पे आपको इसको कनेक्ट कर देना है। IR मिलेगा तो IR से IR को कनेक्ट कर देना है, ग्राउंड मिलेगा तो ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। ऐसे ही सारे कनेक्शन लिखा हुआ है, 5 वोल्ट, IR, ग्राउंड, ओके, रेड और ग्रीन। ये R और G इसलिए लिखा हुआ है, ये रेड LED का है और ये ग्रीन LED का है, इसलिए R और G लिखा हुआ है। उसके बाद में ग्राउंड है, फिर K1 K2, ये आपकी की मैपिंग है
की के कनेक्शन है, इनको भी आप इसी तरीके से आप उसमें सिंबल देख देख के और वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपका ओरिजिनल सेंसर ही इस पे मैच हो जाएगा। उसके बाद में आती है एलवीडीएस, जो पैनल को कनेक्ट होती है। जाके पैनल में कितना वोल्टेज आना है वो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आप ये फुल एचडी में लगाते हैं तो ये फुल एचडी के, जैसे कि आपको दिखाते हैं, फुल एचडी के कनेक्शन इसमें दिए हुए हैं। नॉन एचडी में भी ये बोर्ड लग जाता है, फुल एचडी में भी ये बोर्ड लग जाता है। अब जैसे कि हम नॉन एचडी की बात करते हैं तो हमें कितने कनेक्शन देने हैं इसमें, ये देखिए। सबसे पहले ये पैनल का वीसीसी जाएगा, यहाँ से वीसीसी वोल्टेज है, ये एनसी दिया हुआ है, फिर ग्राउंड है। ग्राउंड के बाद में फिर ये आपको एलवीडीएस सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको ये नॉन एचडी में लगाना है तो आपको 3 2 5 पेयर देने हैं, और अगर आपको फुल एचडी में लगाना है तो आपको 5 और 5 10 पेयर देने हैं। अब इसे कैसे पढ़ते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है LVA0, LVA0 माइनस और 0 प्लस, फिर ऐसे ही लिखा हुआ है LVA1 माइनस LVA1 प्लस। तो ये देखिए 0 1 2, फिर आएगा ग्राउंड, फिर आएगा आपका क्लॉक सिग्नल, और फिर आएगा 3। तो आपके कितने कनेक्शन हो गए, 1 2 3 4 और 5। हम जो ये चौथे नंबर का जो कनेक्शन होता है इसको क्लॉक सिग्नल बोलते हैं। क्लॉक सिग्नल डाटा ट्रांसफर करने का काम करता है। सारा ही ये जितने भी वोल्टेज यहाँ पर सिग्नल यहाँ पर जाएंगे, तो ये जो होता है क्लॉक सिग्नल होता है, इसलिए इसको 4 में गिनती नहीं होती है। जैसे कि यहाँ से 0 1 2, ये 3 आपको इधर दिख रहा होगा, लेकिन 3 एक्चुअल में ये होता है, तो इसको हम गिनते इसलिए नहीं है क्योंकि क्लॉक सिग्नल होता है। तो टोटल आपके 0 1 2 3 और 4 कनेक्शन, टोटल आपके 5 कनेक्शन हो गए एक्चुअल में, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 पेयर आपको जाएंगे। ऐसे ही अगर आपका फुल एचडी में यही बोर्ड इंस्टॉल करना है तो ये सारे पेयर आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि आपका ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो ये सारे कनेक्शन फुल एचडी में देने होंगे। अब फुल एचडी में कनेक्ट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा, नॉन एचडी से फुल एचडी करना पड़ेगा। और अगर फुल एचडी पर है उसे नॉन एचडी के लिए करने के लिए भी सॉफ्टवेयर से उसको चेंज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले जो चीज ध्यान रखने वाली इसमें होती है, ये देखिए पैनल में जो वोल्टेज होता है, जो यहाँ से वीसीसी जाएगा, वो कितना वोल्ट का आपका पैनल है पहले आपको ये चेक कर लेना है। तो पैनल की जंपरिंग यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 12 वोल्ट का अगर पैनल है तो ये जो जंपर है आपको ये 12 वोल्ट पे लगा देना है। अगर आपको यहाँ 5 वोल्ट दिख रहा है तो इस जंपर को आपको ये 5 वोल्ट पे लगा देना है, तो ये आपका 5 वोल्ट हो जाएगा। अभी जैसे हमने इसका 5 वोल्ट पे जंपर सेट किया हुआ है, देखिए 5 वोल्ट पे, तो ये 5 वोल्ट। अगर ये आपका पैनल 3.3 है तो ये जंपर आपको यहाँ से निकाल के ये 3.3 वोल्ट पे लगा देना है। ये 3.3 वोल्ट पे आप लगाएंगे तो ये आपका पैनल यहाँ से 3.3 वोल्ट आउट करने लग जाएगा। इतना मल्टी बोर्ड है कि आप इसको 3.3 वोल्ट के उसमें भी, जैसे पैनल की सप्लाई 3.3 वोल्ट है उसमें भी लगा सकते हैं, 5 वोल्ट है उसमें भी लगा सकते हैं, 12 वोल्ट है उसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है साउंड का जैक, यहाँ से आप स्पीकर का जैक लगाएंगे तो आपका साउंड आ जाएगा। और मैंने सारे कनेक्शन आपको बता दिए हैं। अब हम इसको टीवी में इंस्टॉल करके देखते हैं और इसके सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे होता है, कैसे मैपिंग होती है और कौन कौन सी सेटिंग होती है। वो सारी चीजें आपको मैं पैनल पे कनेक्ट करके दिखाता हूं। तो दोस्तों बोर्ड को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लगाते हैं IR सेंसर। ये होता है IR सेंसर जो इसके साथ में आता है। इसमें आपका की होती है ऑन ऑफ करने के लिए, चैनल चेंज करने के लिए, वॉल्यूम प्लस माइनस होता है, मेनू होता है और इनपुट होता है। और ये लगा है आपका IR सेंसर जो रिमोट को वर्किंग कराता है। अब मैंने इसमें ये जैक को लगा दिया, ये हमारा एक कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद में हम लगाएंगे LVDS केबल, जो पैनल को, जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन को सिग्नल भेजता है और उसकी सिग्नल के साथ साथ सप्लाई भी भेजता है। तो उसको हमें ये लगा देना चाहिए। हमें इसमें सिंबल के हिसाब से देखना है, जैसे कि ये सिंबल दिया हुआ है VCC, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिंबल दिया हुआ है VCC का। तो हमें इस जैक को उल्टा नहीं लगाना है। अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो आपके सारे सप्लाई उल्टी जाएंगी और आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा या तो पैनल ख़राब हो जाएगा।
तो आपको इसको सीधा कनेक्शन लगा देना है। अब जैसे कि हमारे जो ये पैनल है, पैनल की जो सप्लाई है वो 12 वोल्ट की है, तो हम इस जंपर को सेट करके 12 वोल्ट पे इंस्टॉल कर देते हैं। ये हमने 12 वोल्ट पे इसको इंस्टॉल कर दिया। अब हमें क्या करना है, पैनल की जो सप्लाई तो हमने यहाँ से दे दिया। अब बैकलाइट के कनेक्शन और पावर सप्लाई के कनेक्शन हम इसको देते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा रेड वाला जो वायर है, ये 12 वोल्ट हो गया, ब्लैक वाला ग्राउंड हो गया, और ये जो येलो दो वायर दिख रहे हैं, एक है बैकलाइट ऑन और एक होता है बैकलाइट एडजस्ट करने के लिए। इस जैक को भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। अब हमने ये छोटी सी पावर सप्लाई यूज़ की है, अब इसको ऑन करेंगे। ये हमने इसमें पावर लगा दिया, हम इसको ऑन करते हैं। हमने ऑन किया। सबसे पहले इसमें आएगा रेड इंडिकेटर, जो कि ये आ गया है। अब इसको स्टैंड बाई से ऑन करेंगे रिमोट से। ये मैंने रिमोट से ऑन किया, तो ये सेट हमारा ऑन हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्ले पे कुछ नहीं आता, जैसे डिस्प्ले पे यहाँ पे ये लोडिंग लिख के आ गया है, देखिए हमारा सेट चालू हो गया है। ठीक है, अभी मैं आपको डिस्प्ले और डिटेल से दिखाऊंगा। पहले आपको इस बोर्ड के बारे में समझा दूं कि जब भी आपको लग रहा है कि मदरबोर्ड आपका ऑन हो गया है, फिर भी डिस्प्ले पे कोई पिक्चर नहीं आया है या बैकलाइट ऑन नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें मीटर उठाना है और सबसे पहले वोल्टेज चेक करने हैं। जैसे कि हम वो इसको वोल्टेज पे करते हैं, इसमें कहीं से भी ग्राउंड ले लेना है। अगर यहाँ पे ब्लू लाइट आ गई है रेड से और सेट ऑन हो गया है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं आया है, तो हमें डिस्प्ले के वोल्टेज चेक कर लेने हैं कि ये जो 12 वोल्ट बन रहे हैं ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा है ये 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ये 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो भी आपका पैनल ऑन नहीं होगा। उसके बाद में जो ये सिग्नल है हमारे, सिग्नल के वोल्टेज भी चेक कर लेने हैं। ये देखिए 1.2 वोल्ट आ रहा है, सेकंड वाले पे भी 1.2 वोल्ट आ रहा है, थर्ड वाले पे भी 1.2 वोल्ट आ रहा है, और ये जो हमारा क्लॉक वाला है, क्लॉक पे 1.1 वोल्ट आ रहा है, और जो लास्ट हमारा है उस पर भी 1.2 वोल्ट आ रहा है। मतलब सिग्नल ये आउट कर रहा है। तो आपको वोल्टेज चेक करके पता लग जाएगा। पहली चीज़ तो ये 12 वोल्ट से पता लग जाएगा कि बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है या आप नहीं चेक करना चाहते, तो ये एलवीडीएस के जो वोल्टेज है 1.2 वोल्ट बनना चाहिए एलवीडीएस ये केबल पे, तो सभी पे 1.2 1.1 वोल्ट बनेंगे। तो ये चेक करके भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका मदरबोर्ड ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। अब डिस्प्ले पे मैं आपको मदरबोर्ड की पूरी सेटिंग दिखाता हूँ कि क्या सेटिंग होती है। जैसे कि ये हमारा डिस्प्ले है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में कर देते हैं। अब आपको ठीक से दिख रहा होगा। देखिए अभी सबसे पहले हमें इसमें क्या लग रहा है, रिवर्स पिक्चर, पिक्चर उल्टी दिख रही है। अब हम इसका सर्विस मोड खोलेंगे। ये देखिए, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो मैं लाइट बंद करके आपको इसके सारे जो भी यहाँ पर सेटिंग्स होती हैं उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। पहले हम लाइट ऑफ कर देते हैं। देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें जो हमारे काम की चीज़ें होती है, सबसे पहला ऑप्शन होता है ये पिक्चर एडजस्ट या पिक्चर मोड। पिक्चर मोड को हम जब ओपन करेंगे तो इसमें पिक्चर मोड का ऑप्शन आता है, ओवर स्क्रीन का ऑप्शन आता है। अगर आपकी स्क्रीन ओवर जा रही है तो उसे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम रिटर्न आते हैं और उसके बाद में हम आते हैं पैनल एडजस्टमेंट। तो देखिए अभी हमें पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है, ये जो पिक्चर पैनल एडजस्ट लिखा हुआ है क्लियर नहीं दिख रहा। अब इसे क्लियर करेंगे इसकी बिट सेट करके। अब देखिए इसका बिट सेट करते हैं। ये मैंने इसका बिट सेट किया, ये देखिए पिक्चर क्लियर हो गई। हमारा जो ये लिखा हुआ आ रहा था ब्लर दिख रहा था थोड़ा सा, तो ये पिक्चर एडजस्ट हो गई। वैसे ही नीचे दिया हुआ है एबी पोर्ट। एबी पोर्ट की सेटिंग बड़े सेटों के लिए होती है, छोटे सेटों में एबी पोर्ट को सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ऑप्शन आता है पैनल मिरर का। पैनल मिरर को हम ऑफ कर देते, ऑन ऑफ है इसे ऑन कर देते हैं। ये देखिए हमने ऑन कर दिया इसे, तो ये पिक्चर हमारी रिवर्स हो गया।
उसके बाद में जो सेटिंग होती है स्पेशल सेट। स्पेशल सेटिंग में आप पावर ऑन ऑफ और मेन जो सेटिंग होती है इसमें पावर ऑफ और ऑन। अगर ये पावर ऑफ है इसको आप ऑन कर देंगे, ये ऑन कर दिया तो आपका सेट जैसे ही आप पावर देंगे डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, रिमोट से ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको रिमेंबर पे कर देंगे तो ये होगा कि आप जब रिमोट से बंद करेंगे तो वो रिमोट से, जब आप मेन पावर ऑन करेंगे तो रिमोट से बंद मिलेगा, और अगर आप रिमोट से ऑफ करके रखते हैं तो आपको जब मेन पावर आप ऑन करेंगे तो रिमोट के पावर से ऑफ रहेगा। मतलब आप रिमोट से टीवी को जब ऑन किए हैं, मतलब जैसे कि टीवी आपने देख लिया, टीवी को ऑफ किया तो ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, या तो हम डायरेक्ट पावर ऑफ कर देते हैं तो वो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा अगर डायरेक्ट आपने पावर ऑफ किया होगा तो, और अगर आपने रिमोट से बंद किया है तो पावर ऑन करने के बाद में आपको रिमोट से ऑन करना पड़ेगा। तो ये होता है रिमेंबर। ठीक है, तो हम इसे ऑन पे कर देते हैं सेट, ऑन कि जैसे ही हम मेन पावर दें ये ऑन हो जाए। तो इसमें जो हमारे काम की जो सेटिंग थी वो दो ही होती हैं, एक पैनल एडजस्ट और एक स्पेशल सेट। ठीक है, बाकी जो ये सेटिंग्स हैं वो आपके काम की नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ एडजस्ट होके आता है वहाँ से, आपको इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। नहीं तो आपको जो डिस्प्ले पे पिक्चर आ रही है ये नहीं दिखने वाली है। ये आप इसमें से कुछ भी सेटिंग में और दूसरी चीज़ें चेंज करेंगे तो आपको दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। ये प्रॉब्लम मतलब ये जो सेटिंग होती है ये हमें नहीं छेड़नी, हमें इसमें दो ही सेटिंग करनी रहती है, स्पेशल सेट और पैनल एडजस्ट। ठीक है, अब हम लाइट को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान बोर्ड है, इसे इंस्टॉल करना बड़ा आसान है। इसमें पिक्चर सेटिंग, साउंड सेटिंग बाहर मेन्यू में भी दिया हुआ है, ये देखिए ब्लू बैक का भी ऑप्शन है इसमें, स्टीरियो साउंड दिया हुआ है। इसकी साउंड सेटिंग दिखाता हूँ आपको, ये देखिए स्टैंडर्ड पे है अभी, म्यूज़िक, मूवी, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे जो आपको दिया हुआ है स्पीकर बैलेंस करने का ऑप्शन दिया है, ऑटो वॉल्यूम ऑन ऑफ कर सकते हैं, सराउंड साउंड को ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग इसमें दी हुई है। तो दोस्तों, आपको जहाँ तक कि सारी जानकारी मिल गई होगी इस बोर्ड के बारे में। अगर कोई भी दिक्कत है इस बोर्ड में और, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़े सेट में फुल एचडी, जैसे कि अभी मैंने आपको नॉन एचडी साइट पे इस बोर्ड को इंस्टॉल करके दिखाया है, और अगले वीडियो में मैं आपको फुल एचडी में इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। सेटिंग हमारी सारी एज इट इज़ रहेंगी, जो भी हमने इधर अंदर से किया हुआ है वो सारा एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। आप बहुत आसानी से इस तरीके से आप बोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको इस मदरबोर्ड को लगाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जो भी सलूशन है वो बताऊंगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।